कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सब ये भारत माँ की आत्मा पर प्रहार था। और माननीय गृह मंत्री जी से मैं कहूंगा कि सहमत, हर बात में आपकी सहमति जरूरी है क्या? Not be entertained, it should be expunged. I take very strong exception to this. I would like to ask the Congress party members who are in alliance with them, if they go along with that, how could that House be hearing this? How those observations are expunged. Congress should stand up and say. I am sure. आपने स्माइल तो क्या कम से कम? नहीं, स्माइल करता हूँ, लेकिन उतना नहीं आता जितना आप करते हो। थैंक यू सर। ये एक पार्लियामेंट मेंबर अपनी बात रखने के लिए कोशिश करता है, स्टडी करके लाता है, अपने व्यूज को आपके सामने रखता है। अगर वो ठीक नहीं है, कानून के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, आपके बिजनेस रूल्स के तहत, तो उसको आप निकाल दे सकते हैं। लेकिन आप टोटली अगर उधर के लोग उठे, गड़बड़ करे, तो आप वो कहते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये मैं नहीं मानता। आप जरा जो आदमी इधर जो मेंबर इधर कहता है उसको कहने दो। और रिपोर्ट करने के लिए तो चाणक्य है ना, रिपोर्ट करने के लिए शायद यहाँ तो होम मिनिस्टर बैठे हैं, वो हर चीज का रिप्लाई देने के लिए समर्थ है। दूसरे लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे मुझे मालूम नहीं। और आप कितना भी कोशिश करो, कोई मिनिस्टर बनने वाले नहीं जब तक शाह और मोदी साहब बोलेंगे। डीएमके ने बात कही, माननीय सदस्य डीएमके इनके साथ अलायंस में है, दोनों की गठबंधन की सरकार है। ये घमंडिया गठबंधन के बारे में सब लोग जानते हैं। ये इतना स्पष्ट कर दे सर, ये इतना स्पष्ट कर दे कि वो कहते हैं कि सबका अधिकार है। तो जो माननीय सदस्य डीएमके ने कहा उससे वो सहमत है या नहीं है, हम इतना ही अनुरोध कर रहे हैं। कांग्रेस स्पष्ट कर दे कि वो सहमत है कि नहीं है। और रही बात घमंडिया गठबंधन की, उन्होंने माननीय गृह मंत्री को अभी चाणक्य कहा। वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे गृह मंत्री पे हमें गर्व है, लेकिन इन्होंने ही अभी ये ओके लीडर ऑफ दी मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो कहा रिकॉर्ड पर रखना नहीं रखना, आप राज्यसभा के नियम और आपके विवेकाधिकार पर जाता है। परंतु मेरे मन में ये सारी बात सुनकर एक छोटा सा सवाल आता है कि कांग्रेस पार्टी स्टेटमेंट से सहमत है क्या? तो आप लोग जो कह रहे हैं इसको तो मैं समझ रहा हूं कि आप सभी इस स्टेटमेंट का समर्थन कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड स्पष्ट कर देना चाहिए साहब, ये रिकॉर्ड स्पष्ट होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी मिस्टर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट से, माननीय सदस्य अब्दुल्ला के स्टेटमेंट से सहमत है क्या? क्वेश्चन बड़ा शार्प है साहब। कांग्रेस पार्टी इनके स्टेटमेंट से सहमत है क्या? लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने अपना रुख स्पष्ट कर देना चाहिए। लीडर ऑफ द अपोजिशन, टेक योर सीट ऑल ऑफ यू। लेट अस हैव cool, calm, composed atmosphere. Take your seat. Leader of the opposition alone will speak. Leader of the opposition will speak. Others take your. देखिए साहब, every time you keep on shouting that I'm not good. You must have some silence zone. उन्होंने जो कोट some silence zone. That will help you and the house. Yes sir. Go ahead. सर, उन्होंने जो कोट किया, पेरियार के जो लिखी हुई बातें हैं और कही हुई बातें हैं, उन पर उन्होंने बात किया। उस विचार से आप सहमत हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, हम भी सहमत हो सकते, कई बातों नहीं भी हो सकते। लेकिन आप जो उनके विचारों को, उन्होंने लिखे हुए विचारों को उन्होंने यहाँ प्रस्ताव किया, वो उनकी बात नहीं है, उनकी बातें नहीं है। कोटेशन उन्होंने कोट किया,
जो उनको कहना था वो किया। तो आप कितने ये बातें जो उनको कही हुई है उस विचारधारा यहाँ पर वो बोल रहे हैं, उससे हो सकता है वो भी सहमत नहीं है, हम भी सहमत नहीं, आप भी सहमत नहीं हो सकते, लेकिन बार बार उसको बात करने से रोकना, दिस इज मोस्ट अनडेमोक्रेटिक। फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप रोक रहे हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच को कट करने की आदत तो है ही उनको, इनको भी वैसा ही कर रहे। किनको आदत है सर? हाँ, गवर्नमेंट को। नहीं सर, आपको कैसा बोलूं? यहाँ तो मुझे ही कंट्रोल करना मैं आप तो आपसे बोलता ही नहीं, क्योंकि आप बात को तलवार उठाते हैं, इसलिए मैं अपनी गर्दन छुपा के रखा। मैं प्रतिपक्ष के नेता को एक बात कहना चाहूंगा, कोट करना एक बात है, he was quoting it affirmatively, he was drawing oxygen from it, he was taking sustenance from it. I was fully alert, this can't be permitted in this house. Yes, Digvijay Singh ji, but before that, Digvijay Singh ji, you are an experienced member, I'll put it to you. So what, sir? Do we quote to take wind out of our argument? We quote to support our argument. We quote to give strength to our argument. That can't be allowed. Go ahead. आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, न आप पक्ष के हैं न विपक्ष के हैं, आप निष्पक्ष हैं, आप रेफरी हैं, आप गोल मारने के लिए नहीं है कि इधर से मारें या इधर से मारें। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कोई भी माननीय सदस्य यहाँ अपने विचार व्यक्त करता है, ये उसका अधिकार है और रहेगा। सुनिए, वन सेकंड सर। और माननीय गृह मंत्री जी से मैं कहूंगा, क्या सहमत, हर बात में आपकी सहमति जरूरी है क्या? हमारी सहमति जरूरी है क्या? ये अगर सहमत पूरा सदन सहमत हो जाएगा तो फिर लोकतंत्र कहां से रहेगा? इसलिए माननीय आपसे अनुरोध है, माननीय आप 2 मिनट सुन लीजिए, मेरा आपसे अनुरोध है, माननीय सदस्य ने अपने भाषण में अपने विचार व्यक्त किए, उसका अधिकार है, 1 सेकंड, और कोट किया। मैं आपसे निवेदन करना, और सुनिए, आपका एक निष्पक्षता से बैठकर आपको यह अधिकार है, यदि कोई अनपार्लियामेंट्री है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो डिलीट करिए, तो उसको भाषण से रोकते क्यों हैं आप? एक सेकंड, दिग्विजय सिंह जी, इट इज मच बियॉन्ड बीइंग अनपार्लियामेंट्री, इट इज मच बियॉन्ड एक्सपेंशन। ये भारत मां की आत्मा पर प्रहार था। दैट वाज द ऑब्जेक्शन। आई डोंट एग्री टू दैट, सॉरी। यस, मैं पूरी तरीके से माननीय दिग्विजय सिंह जी का आदर करता हूँ, माननीय एलओपी का आदर करता हूँ। बहुत आपने सही कहा कि अधिकार है, सभी का अधिकार है कि पेरियार जी के स्टेटमेंट से समर्थन दे या नहीं दे, एग्रीड। तो हमारा आपसे सिर्फ इतना ही एक अनुरोध है कि डीएमके के माननीय सदस्य जो बोल रहे थे अब्दुल्ला जी, और माननीय एलओपी, आप जो भी आपके अधिकृत सांसद नेता हैं, इतना बता दें कि ठीक है, आप पेरियार जी ने जो कहा उसके असमर्थन में खड़े, इतना ही बता दीजिए। हम तो नहीं कह रहे आप समर्थन करिए, आप स्पष्ट कर दीजिए आप समर्थन में हैं। ओके मिस्टर, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, पेरियार ने जो कोर्ट का इस्तेमाल किया है, उस कोर्ट का हम समर्थन नहीं करते। पता नहीं इतना समय क्यों लगाया ये कहने में, थोड़ा रास्ता और नाप लेते। पता नहीं इतना समय क्यों लगाया ये कहने में, थोड़ा रास्ता और नाप लेते। उन्होंने पेरियार के विचारधारा बहुत से अलग अलग समय में। सर, एक हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जयराम जी ने अथॉरिटेटिवली आप सबके बिहाफ पर एक बात कह दी है, उसमें कुछ ऐड करना है? नहीं, सबके तरफ से नहीं, फर्मली अथॉरिटेटिवली। मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं सर। ये ऐसा है कि कोई सहमत हो सकता है, कोई असहमत हो सकता है। जैसा कि मनुस्मृति को कोई लोग मानते हैं, कोई लोग नहीं मानते, ये तो सच है ना। तो वैसा ही
हमारे देश में अलग अलग धर्म है, अलग अलग विचार के लोग हैं और कोई समर्थन करते हैं, कोई समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन इसलिए मैं ये कहूँगा कि मक्तल में आते हैं वो खंजर बदल बदल के, या रब मैं कहाँ से लाऊं सर बदल बदल। कहाँ है हमारे त्रिवेदी साहब? हाँ, तो ये मक्तल है जैसा है, हमारा सर काटने के लिए तैयार हो गए हैं। तो हम मक्तल में जो भी आएंगे वो खंजर बदल बदल के ही आएंगे, लेकिन सर तो हमारे पास एक ही है, इसीलिए सर बदल बदल के तो नहीं हम कर सकते। सर मेरी हालत समझिए, मैं लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के बीच में हूँ। ऐसे ही रही साहब, ये अच्छा है, आप ऐसा ही रहे तो यस बहुत मिस्टर ठीक है। गोयल। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बहुत सही कहा कि उनके लिए आज बहुत गंभीर समस्या की बात है। उन्हीं के कम्युनिकेशन चीफ जो उनके ट्वीट से वो सब पार्टी के विचारधारा को देश के समक्ष रखते हैं, उन्हीं की बात को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज एक प्रकार से खंडन करने का मैसेज भी देश को दे दिया। लेकिन मेरा अनुरोध आपसे सिर्फ इतना है सर कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हमारे ऊपर आरोप ना लगाएं। हम ना किसी का कत्ल करना चाहते हैं और उनको अपने सिर को बचाने की जरूरत नहीं है। वो तो रावण करता था इस प्रकार के काम, वो यहाँ इस सदन में किसको जरूरत नहीं है। लेकिन उनको जनता से डरना चाहिए, क्योंकि जनता बार बार मौका ढूंढ के इनको तकलीफ क्रिएट कर रही है। तो जनता की चिंता करो, एक मत होके एक विषय के ऊपर एक ही अपना मत बनाइए आपके गठबंधन में। इसीलिए मैंने कहा यूपीए का नाम बार बार बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो गर्दन बदलने से फर्क नहीं, वैसे यूपीए का नाम बदलने से पड़ेगा। वो वैसे ही घमंड में रहेगा, वैसे ही भ्रष्टाचार में रहेगा, वैसे ही तुष्टीकरण करेगा और वैसे ही परिवारवाद में रहेगा। यूपीए हो या यस, यू वर सेइंग समथिंग सुधांशु। सर, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा था ना कि कुछ जवाब दिया जाए, तो मैं भी एक ही लाइन में जवाब देता हूं सर। एक ही लाइन, गो सर, 1967 से उस राज्य से मामला छूटा मगर आदत नहीं बदली। तो मैं भी कहना चाहूंगा सर, उनकी आदत के लिए कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। Sir, tomorrow if the Indian alliance wins and come to the power, and if Article 370 is restored, wait. One second. Let me speak. नहीं, शिवा साहब एक मिनट। शिवा साहब डीएमके का एजेंडा बता रहे हैं कि आर्टिकल 370 फिर से लाएंगे या पूरा इंडी अलायंस का एजेंडा है, उसकी स्पष्टता कर देनी चाहिए। We were against the abrogation. Still now, that's happened. Again, he quoted Periyar, sir. What Periyar said was that every race has a right to determine their own rights. What is wrong in that? What is wrong in that, sir? Sir, no. They don't agree. Sir, let me complete. Sir, don't give a please, let us hear him in absolute patience. It's a very important issue. Yes. Please, very, very important issue. Yes. Sir, don't. The entire nation is watching us. Yes, sir. Very important issue. We are very much please. aware of it.